नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और बुलेटिन में सबसे पहले नजर छत्तीसगढ़ की दिन की 4 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज। मोहन मरकाम ने अपने प्रोफाइल पिक्चर में राहुल गांधी की तस्वीर लगाई तो सीएम भूपेश बघेल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बढ़ते क्राइम पर आईजी दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन दिया है। महंगी बिजली पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। 17 अगस्त को बीजेपी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली। 8 लाख के इनामी और 5 लाख के इनामी नक्सली समेत कुल 3 ने सरेंडर किया है। चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक अहम मीटिंग की है, जिसमें 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दिन होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की सारी तैयारियों पर बातचीत हुई। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, शिव डहरिया मौजूद रहे। 20 अगस्त को राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1500 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेगी और इसी दिन विभिन्न जिलों में नवनिर्मित कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन का उद्घाटन भी होगा। इन कार्यक्रमों में सभी मंत्री, विधायक, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार के बिजली की दरों में 8% का इजाफा किए जाने के विरोध में चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाफ बिल की राशि से डबल राशि जनता से वसूलना शुरू कर दिया है। कौशिक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस घोषणा पत्र में किए वायदों को भूलकर जनता को धोखा देने का काम कर रही। इनमें से एक वायदा बिजली बिल हाफ करने का था। बिजली बिल हाफ करके सरकार ने 1 साल में करीब 800 करोड़ रुपए माफ किया। नए टैरिफ के हिसाब से सरकार को जो राजस्व मिलेगा वो करीब 1600 करोड़ रुपए का होगा। कोरोना के समय बिजली दर बढ़ाना आम जनता, किसान और व्यापारियों पर दोहरी मार है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी 17 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। रायपुर नगर निगम, बिरगांव नगर निगम और माना नगर पंचायत में लालटेन यात्रा भी निकालेगी। या तो बिजली में बिल माफ करने की आवश्यकता थी या इस संकट के घड़ी में सरकार उनके साथ खड़े हो और खड़े होकर के उनको रियायत देनी थी। लेकिन रियायत देने के बजाय इस कोविड के संकट काल के समय में जो रेट बढ़ाई गई है वो उपभोक्ता के लिए दोहरी मार है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में मोर्चा खोलने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में बीजेपी नेताओं ने रायपुर आईजी को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही ड्रग्स, गांजा, शराब तस्करी रोकने की मांग की। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने आईजी से व्यापारियों के स्टाफ वेरिफिकेशन के लिए एक ऐप लॉन्च करने की मांग की ताकि व्यापारियों को इसके लिए थानों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने त्योहार के समय बाहर से खरीदी के लिए आने वाले लोगों को रोककर जुर्माना वसूलने पर भी कुछ दिनों के लिए रोक लगाने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने अपराध पर अंकुश नहीं लग पाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमने बढ़ते हुए अपराधों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया आईजी साहब का। यहाँ पे सट्टे का जाल, यहाँ पे हुक्का बार बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है, यहाँ पे चरस, गांजा तो आम बात है, ब्राउन शुगर जैसे नशे भी लोग कर रहे हैं। देखिए, 15 अगस्त को लेकर रायपुर राजधानी पुलिस जो है वो सजग है। साथ के साथ सभी पुलिस अधीक्षकों को भी आवश्यक सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। पूरा प्रयासरत है राजधानी पुलिस की सभी व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक और संयमित तरीके से सुरक्षित निकले। इधर छत्तीसगढ़ भाजपा ने मिशन 2023 की रणनीति पर काम तेज कर दिया। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने काफी पहले तय कर लिया था कि प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक प्रभारियों को महीने में कम से कम एक दिन अपने प्रभार क्षेत्र में 24 घंटे गुजारने होंगे। इस दौरान प्रभारी रात्रि भोज में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करें, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। अक्सर ये देखा गया कि जिला और मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रभारी अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर मीटिंग लेकर उसी दिन लौट आते हैं। ऐसे में वहां के कार्यकर्ताओं से वो ठीक से घुल मिल नहीं पाते और इसे देख भाजपा हाईकमान ने नेताओं को अपने प्रभाव वाले इलाके में महीने में कम से कम एक रात गुजार कर कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि भोजन करने का प्रोग्राम तैयार किया था।
इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि चिंतन शिविर के बाद प्रदेश भर में इस प्रोग्राम को अपनाया जाएगा। लगातार हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिलों की बैठकें चल रही है और उसके साथ ही साथ में हम लोग भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के यहाँ मिल रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। निगम आयोग मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में बिलासपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। फिलहाल प्रमोद नायक के पास शहर कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद है, जिससे पार्टी में शहर कांग्रेस पद को लेकर कई कार्यकर्ता अपने अपने नेता के माध्यम से अब अपना नाम आगे बढ़ा चले। पूरे मामले में प्रमोद नायक का कहना है, पार्टी से जो निर्देश मिलेगा वो उसका पालन करेंगे। बीजेपी ने भी पूरे मामले में चुटकी लेते हुए कहा, कांग्रेस के 2.5 साल में केवल पदों के बंटवारे को लेकर ही संघर्ष जारी है। अन्य जिलों में भी इस तरह का पद में दोहरे पद पे लोग हैं और अभी सभी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन जो आदेश करेगा उसको मैं मानने के लिए तुरंत तैयार बैठा हूँ। पूरा हाईकमान का निर्णय है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पुनिया जी, चंदन यादव जी इसका निर्णय लेंगे, जो निर्णय लोगों का मान्य होगा। और आज भी कांग्रेस में आम जनता के हितों के काम तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पदों का बंदरबाट जरूर चालू है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सबसे साफ शहर अंबिकापुर में स्वच्छता के नाम पर यूरिनल की खरीदी में कमीशनखोरी के आरोप लगाए। वहीं इसके उपयोग के बजाय कबाड़ होने पर भी सवाल उठा दिए। मामला अंबिकापुर नगर निगम से जुड़ा है, जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। महापौर ने कमीशनखोरी की बात से साफ इनकार किया, यूरिनल के जल्द उपयोग की बात कही। बड़ी बात यह कि यूरिनल कबाड़ हो रहे हैं, जबकि लोग इसकी कमी से खुले में यूरिन करने के लिए मजबूर हैं। आरोप है कि निगम ने साल भर पहले तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च कर एक पोर्टल से इन यूरिनल्स की खरीदी की थी, जो निगम के यार्ड में उपयोग के अभाव में धीरे धीरे कबाड़ बन रहे हैं। सर, यहाँ पे हम गली चौक में मोबाइल दुकान लगाते हैं, चौक में काम करते हैं, यहाँ पे शौचालय नहीं है। एक पोर्टेबल बना बनाया यूरिनल 40 नग पिछले 1 वर्ष से खरीद कर और स्टेडियम के कबाड़ में वो रखा गया है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो रेडीमेड यूरिनल है वो 20 नग यहाँ के लिए मिले थे, जो कि जेम पोर्टल से लिए गए हैं। और जैसे जैसे आवश्यकता बताई गई और जहाँ जगह मिला वैसे जगहों पे करीब 10 लग चुके हैं, अभी 10 नग बचे हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न संवैधानिक आयोग में किए गए अध्यक्षों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दायर याचिका को आज एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने स्वीकार किया। राज्य शासन समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता अभिषेक कुमार चौबे ने अपनी याचिका में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न संवैधानिक आयोग में अध्यक्ष पद पर केवल राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति की। उनके चयन में कोई पारदर्शिता नहीं है और न ही विज्ञापन के जरिए भर्ती की गई। याचिकाकर्ता ने कहा, छत्तीसगढ़ शासन ही सारी नियुक्तियों की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में छटनी करने की प्रक्रिया को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को कहा था, जिसका पालन नहीं हुआ। कि आयोगों में मतलब पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होनी चाहिए और जिनको उसमें विशेषज्ञ हैं उनकी नियुक्ति हो, ताकि उनके साथ न्याय मिल सके लोगों को। हाई कोर्ट ने शासन को एवं अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह द्वारा लगाए याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने एसीबी को 25 अगस्त की अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने का आदेश दिया। रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए एसीबी ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर एसीबी ईओडब्ल्यू अपनी कार्यवाही शुरू की, जिसके बाद इस कार्यवाही के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं प्रस्तुत की। प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि जिस दस्तावेज की बिना पर उन पर कार्रवाई की जा रही है उन पर यह मामला बनता ही नहीं है।
राज्य में शासकीय राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। दरअसल एसडीएम दफ्तर के पीछे नगर पंचायत ने साल 2008-2009 में 45 लाख रुपए की लागत से हाट बाजार बनवाया था, लेकिन प्रशासन इतने सालों में बाजार स्थापित कर नहीं पाया। हाट बाजार की स्थिति अब जर्जर है। ये जगह खंडर में तब्दील हो रही है, असामाजिक तत्वों का डेरा बन रहा है। ये यहाँ से निर्माण भवन को तोड़कर लोहे की छड़ें चोरी कर रहे हैं। पूरे बाजार परिसर में झाड़ियां उगाई हैं और ये इलाका नशाखोरी का अड्डा बनता जा रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली। 3 नक्सलियों ने सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष सरेंडर कर दिया। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर बारसूर के हांदावाड़ा इलाके में सक्रिय नक्सली 8 लाख के इनामी राजू उर्फ रोशन ताती, बारसूर एरिया कमेटी डीकेएमएस के अध्यक्ष और 5 लाख का इनामी सुकलू इलामी और मूसलनार डीकेएमएस अध्यक्ष और 1 लाख का इनामी नक्सली कुम्मा बारसे ने आज आत्मसमर्पण किया। इन इलाकों में शांति बहाली की दिशा में लाभ मिल सकता है। रोशन ताती 2014 के कसाडपाल चिंतागुफा थाना क्षेत्र सुकमा में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में शामिल था। ये वही हमला था जिसमें 14 जवान शहीद हो गए थे। लोन-वराटू हब और लोन-वराटू 2 अभियान से प्रभावित होकर इन 3 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 70वीं इंडिपेंडेंस डे से पहले इनके आत्मसमर्पण से एक अच्छा माहौल बनेगा और हमें उम्मीद है कि और भी बड़े माओवादी आने वाले समय में आत्मसमर्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में जीएसटी चोरी करने वालों पर नकेल कसने का काम शुरू हो चुका है, जिसके कारण नेक्सस बनाकर जीएसटी चोरी करने और शासन को नुकसान पहुंचाने वाले कारोबारी अब छत्तीसगढ़ से बाहर अपना डेरा डालने लगे। छत्तीसगढ़ में जीएसटी पर 3 संस्थाएं काम कर रही हैं। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और जीएसटी इंटेलिजेंस। तीनों संस्थानों ने पिछले 2 साल में जीएसटी चोरी करने वालों पर नजर जमाए रखी। नतीजा ये कि न सिर्फ जीएसटी चोरी के मामले में कमी आई, बल्कि रिकवरी बढ़ गई। बढ़ते दबाव के कारण जीएसटी चोरी में लिप्त कारोबारियों ने अब ओडिशा, दिल्ली जैसे राज्यों का रुख कर लिया है। सेंट्रल जीएसटी की बात करते हैं तो 2 साल में टैक्स चोरी के 300 केस पकड़े, लगभग 735 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई, जिनमें से 500 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। 9 कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह स्टेट जीएसटी और जीएसटी इंटेलिजेंस के आंकड़े भी हैं। इस तरह पिछले 2 साल में देखें तो छत्तीसगढ़ में जीएसटी चोरी के कुल मिलाकर 958 मामले सामने आ चुके हैं और 3,476 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी के तौर पर पकड़े गए। इनमें से रिकवरी हुई है 1,500 करोड़ रुपए की और तकरीबन 22 कारोबारियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जीएसटी चोरी के मामले में एक बड़ी कामयाबी से आप कह सकते हैं कि 3 संस्थानों ने मिलकर जीएसटी चोरी करने वाले संस्थानों पर नजर रखी, उनके ट्रांजैक्शंस को देखा और इसके बाद इसका नतीजा ये हुआ कि कुल मिलाकर 958 ऐसे प्रकरण समझ में आए हैं जिन्होंने 3,476 करोड़ की कर चोरी इसमें की थी और इनसे 1496 रिकवरी के तौर पर लिए गए हैं और गिरफ्तारी 22 कारोबारियों की हुई है। केसेस हमने पकड़े, अरेस्ट की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई। तो अब थोड़ा सा इस साल अभी थोड़ा कुछ कम देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ प्रेशर काफ़ी था और लोग भी काफ़ी गिरफ्तार हुए। तो उसके बाद से वो लोग अपना ऑपरेशन के एरिया बदलते रहते हैं। अब कुछ लोग स्प्रेड आउट हो रहे हैं भुवनेश्वर की तरफ, कुछ इधर दिल्ली की तरफ, इस तरह भी लोग जा रहे हैं। राज्यसभा में हुए हंगामे पर सियासत अब भी जारी और इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। आरोप लगा रही है कि लगातार सरकार ने अनसुनी की, विपक्ष की बात रखने नहीं दी। इधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं को कलंकित किया। मामले पर कांग्रेसी सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम के साथ राज्यसभा में जो सुलूक हुआ वो बीजेपी का जनता से खौफ बताता है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि राज्यसभा में मार्शल का दुरुपयोग किया, ये घटना लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का कहना है कि कांग्रेसियों ने संसदीय परंपरा को तार-तार किया, कलंकित किया। इस मुद्दे पर आज युवा कांग्रेस ने दुर्ग में केंद्र का पुतला फूंका है। बहुत ही शर्मसार करने वाले तो अब की बार मानसून सत्र के दौरान
संसद के दोनों सदनों में जिस तरह गतिरोध जो आम हुआ करता था, इसमें कुछ तस्वीरें और आरोप इस तरह हैं कि सांसदों के साथ में झूमा झटकी के आरोप लगाए विपक्ष ने। ये कहा कि खुलेआम सांसदों को पिटवाया गया और ये पहली बार हुआ। दूसरी तरफ ये आरोप विपक्ष पर लग रहा है कि न केवल असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता था, बल्कि अब की बार हदें पार कर दी और जो कुछ भी हुआ उसने इतिहास को एक काले अध्याय के तौर के ऊपर ये तस्वीरें दी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राज्यसभा में हमने देखा जिस तरीके से मार्शल का दुरुपयोग किया गया और 2 महिला सांसदों को, वो भी छत्तीसगढ़ की, आदरणीय छाया वर्मा और आदरणीय फूलो देवी नेताओं को जिस तरीके से धक्का दिया जा रहा है, मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला और अध्याय कुछ नहीं हो सकता। आसंधी के खिलाफ और मार्शलों के खिलाफ जिस प्रकार से उनका आचरण रहा, व्यवहार रहा, यहाँ तक कि तोड़ फोड़ किया गया कि लोकतंत्र में ऐसे आचरण व्यवहार करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। संसद के अंदर मार्शल्स को भेज करके, अब वो क्या पता वो असली के मार्शल थे या फिर बाहर के गुंडे थे, महिला मार्शलों को बुला करके महिला सांसदों के ऊपर अत्याचार किया गया। छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस घोर विरोध करती है। दुर्ग के ब्राह्मणपारा स्थित सामंत ज्वेलर्स से आधा किलो सोना चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली। साइबर और स्पेशल टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड शुकुर अली को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से आधा किलो सोना, फर्जी आईडी, करीब 25 बैंक खाते, सोने के बिस्किट, गहने और मोबाइल जब्त किए। सभी आरोपी वेस्ट बंगाल के निवासी हैं जो प्लान के साथ देश के अलग अलग राज्यों में जाकर सोने के कारीगर यहां काम पर लगकर पहले उनका विश्वास जीतते और फिर सोने की चोरी कर फरार हो जाते। पकड़े गए आरोपियों में शेख अकरम कासिम, जिन्नौट शेख, साहिल पोरे समेत समत खान शामिल बताए जाते हैं। दुर्ग में चोरी करी तो चोरी करने के बाद उसको गाड़ी लेकर के ले जाने का काम सुपुर ने किया और फिर उसको माल को ठिकाने लगवाने के लिए भी उसने बंदा खोजा अकरम नाम का, उसको बेचने के लिए, जो उसमें गिरफ्तार हुआ है। तो जो इनका मास्टरमाइंड इस गैंग का वो तो अरेस्ट हो गया है और 5 और प्रकरण इसके दूसरे राज्यों के हैं जिसमें इन लोग गिरफ्तार होंगे। वहाँ की पुलिस हमारे संपर्क में है। राजनांदगांव जिले के मठपारा के प्रेम नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। इसके चलते लोगों को मजबूरी में खुले में शौच करना पड़ रहा है। प्रेम नगर के लोगों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा से इसकी शिकायत की। इसके बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आयुक्त से इसकी शिकायत की। संबंधित इंजीनियर ठेकेदार से जवाब तलब कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि संबंधित ठेकेदार ने इन मकानों में शौचालय का निर्माण नहीं किया। बिना शौचालय के निर्माण की राशि पास हो गई। वहीं आयुक्त ने कहा योजना से निर्मित मकानों में जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। ठेकेदार ने अपना मकान बोले खड़ा करके दूंगा, फिर उसके बाद में 6 महीने के लिए हमारे से 40,000 रुपया अलग से लिया। 65,000 में बात हुआ था। हाँ, लड़का बात किया था, मैं तो नहीं किया था। लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं दिया, हम बाहर जा रहे हैं अभी भी। तो ऐसा कहीं नियम नहीं है कि बिना लेट बात के प्रधानमंत्री आवास बना रहे। उस बाबत माननीय आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई हेतु तत्काल और उनके लिए लेट बात बनाने हेतु आश्वासन दिए है। अभी पार्षद महोदय आए थे छाबड़ा साहब, वार्डवासी जो PMAY में शिफ्ट हुए हैं प्रेम नगर की तरफ, उसमें कुछ मकान में कुछ कमियां उन्होंने बताई है। उन कमियों को दूर करने संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है और उसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। केवॉच यानी कि केचमी, जिसे खुजली का पौधा माना जाता है, अब इसका उपयोग प्रोटीन के लिए हो सकेगा। अंबिकापुर के वृक्ष मित्र OP अग्रवाल के परिष्कृत केवॉच को वन विभाग प्रायोगिक तौर पर उपयोगिता का परीक्षण इसका कर रहा है। माना जा रहा है कि इसका सही तरीके से अगर पैदावार की जाए तो न सिर्फ कुपोषण से लड़ाई में यह मददगार होगा बल्कि ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। एक सेमिनार में बीज लेकर आए OP अग्रवाल ने इसकी पैदावार की करीब 2 क्विंटल बीज को वन विभाग समेत उद्यान विभाग को सौंपा। बताया जा रहा है कि केवाच का बीज प्रोटीन युक्त होता है जिसे दाल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके पाउडर को उपयोग करने से कुपोषण दूर होगा।
मेरा लक्ष्य है अगली बार मैं 7 स्टेट माने आसाम और उसके ऊपर के स्टेट में भी इस बीज को भेज दूंगा। इस साल मैंने 25 किलो सुंदरवन में भेजा है बंगाल के। तो इस तरह धीरे धीरे इसमें 30% प्रोटीन है। हमारे आदिवासी भाई गरीब लोग अपनी प्रोटीन की पूर्ति केवांच के माध्यम से कर सकते हैं। और इसकी काफ़ी पोषण वैल्यू है, जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, लेग्यूमिनस क्रॉप है और इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। सिर्फ आपको एक होल करके नीचे लकड़ी से आपको लगा देना है और उसके बाद इस बेल पे चढ़ जाती है। सेम के आकार का बीज होता है और कुपोषण मिटाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि आज नाग पंचमी मनाई गई। शुक्रवार को हस्त नक्षत्र और अमृत योग में नाग पंचमी पर्व का विशेष संयोग बना। सुबह से नाग देवता की पूजा करने भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। सुबह शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक, घर घर नीलकंठेश्वर भगवान के सबसे प्रिय गण नाग देवता की पूजन हुई। लेकिन कोविड काल के कारण भव्य कार्यक्रम कहीं नहीं हो पाए, जबकि हर साल शहर के सबसे पुराने दंतेश्वरी अखाड़े समेत कई जगहों पर छोटे बड़े पहलवानों का दंगल होता था। पूरे शहर में नागपंचमी का यह उत्सव आज थोड़ा सा कोविड काल की वजह से फीका रहा। भगवान शिव की जो है सनातन धर्म से नाग पंचमी की पूजा चली आ रही है। जब माता मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण सब मिलकर के नाग पंचमी के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की है। और आज नाग पंचमी को जो है भगवान नाग को दूध पिला करके जो व्यक्ति चढ़ाते हैं उनके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।